फिर गांव वाले पीहू को भी चोर का बहन कहकर गांव से निकाल देते हैं और तब से साहुर की आत्मा उस पेड़ के अंदर समा गई थी और पीहू गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगी थी। रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगती थी, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी खाने को नहीं देता था। वो बस भूखी पेट पेड़ के नीचे लेटी रहती थी। साहुर भी अपनी बहन का दर्द महसूस कर पाता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन पीहू रास्ते में खाना मांग रही थी और तभी एक नशे में चली गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। तब से पीहू एक भूखी आत्मा बन गई जो हर गांव में भटकती थी, सिर्फ एक ही बात कहकर, मुझे भूख लगी है। ये सब याद करते ही तुंग 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 साहुर की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और तभी उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है और बिना कुछ सोचे तुंग 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 साहुरा उस सूखे पेड़ के अंदर से निकलता है और अंधेरे में सीधा उस आवाज की तरफ चल पड़ता है। उधर शांतिपुर गांव में रात के अंधेरे में लोगों में अफरा तफरी मच गया था। गुड़िया अब एक विशाल रूप ले चुकी थी, पूरे गांव में तांडव मचा रही थी, लोगों को पैर से कुचल रही थी। हर तरफ सिर्फ लोगों की चीख गूंज रही थी। पीहू अभी भी जमीन पे पड़ी होती है, उसकी रूह धीरे धीरे मिट जा रही होती है। तभी तुंग 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 साहुर आता है और अपनी बहन को जमीन पर पड़ा देखकर उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू टपकने लगते हैं। पीहू थोड़ा कांप के उठती है और कमजोर आवाज में पूछती है, तुम कौन हो? साहुर बोलता है, मैं तेरा भाई साहुर। पीहू का गला भर आता है और बोलती, भैया तुम यहाँ कैसे? साहुर कहता है, मेरी बहन ने पुकारा, मैं कैसे ना आता। फिर साहुर अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और आसमान से एक तेज रोशनी पीहू पर आ गिरती है। उसी पल पीहू की सारी शक्ति फिर से लौट आती है। तभी गुड़िया तेजी से वही गाना गाने लगती है। उसकी आवाज से पूरा गांव कांप उठता है। साहुर बोलते हैं, इसे तो एक बार मैं खत्म कर चुका था, फिर ये यहाँ कैसे?